हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमन सिंह पर। मैं हूं अमन सिंह और चलिए आज पढ़ते हैं वर्ब के बारे में। पिछले वीडियोज में हम लोग पॉजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिफरेंसेस को देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या देखना है सर? फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्सेस नॉन फाइनाइट। ओके, तो इनमें हम डिफरेंस को देखें उससे पहले हम लोग ये पता कर लें कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो देखिए, अगर डेफिनेशन की बात करें तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है कि जो सेंटेंस के वर्ब, सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस द्वारा अफेक्टेड हो, है ना। जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस द्वारा अफेक्टेड हो वो होता है फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट क्या होता है? जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस द्वारा अफेक्टेड ना हो। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। तो इसकी वास्तविकता क्या है इसको समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल से समझेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई अवॉइड यूजिंग फोन इन द ऑफिस। पहला सेंटेंस है आपके पास। दूसरा, दे अवॉइड्स यूजिंग फोन इन द ऑफिस। और थर्ड सेंटेंस है सर आपके पास ये वाला, ही अवॉइड्स यूजिंग फोन इन द ऑफिस। इसमें आपको बताना है सर कि फाइनाइट वर्ब कौन सा है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है आपके पास, आई अवॉइड यूजिंग फोन इन द ऑफिस। ठीक है, सेंटेंस सही है। आई के साथ V1 यूज होता है, अवॉइड यूज हुआ है, बढ़िया है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस द्वारा अफेक्टेड होता है वो होता है आपका कौन सा होता है सर बताइए? फाइनाइट होता है। और जो अफेक्टेड नहीं होता वो कौन सा होता है? नॉन फाइनाइट होता है। तो देखिए, आई अवॉइड यूजिंग फोन इन द ऑफिस, दे अवॉइड्स। अच्छा, अवॉइड्स होता है सिंगुलर के लिए ना, तो दे के साथ अवॉइड्स तो यूज हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवॉइड हो जाएगा, एस हट जाएगा। और यहाँ पे ही है तो ही के लिए एस ही एस लगता है ना वर्ब में, ठीक है। तो यहाँ पे अवॉइड्स हो जाएगा। इतना तो ठीक है। तो हमने देखा अवॉइड अवॉइड अवॉइड्स। तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हो रहे थे। देखिए ये वाले, इसमें चेंज हुआ है ना, कहीं एस लगा है कहीं पे एस नहीं लगा है, इसका मतलब चेंज हुआ है। और जो चेंज होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ टेंस के द्वारा अफेक्टेड होता है वो कौन सा होता है सर? फाइनाइट होता है। अभी बताया आपको। तो ये तीनों वर्ब कौन सी हो जाएंगी? फाइनाइट वर्ब हो जाएंगी, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, इतना आ गया। आप सभी ने अवॉइड अवॉइड और अवॉइड को तो देखा। एक चीज़ आपने छोड़ दिया, यूजिंग। यूजिंग पे भी तो बात करेंगे ना हम लोग। अब देखिए यूजिंग क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ भी यूजिंग, यहाँ भी यूजिंग और यहाँ भी यूजिंग। क्या यूजिंग तीनों सेंटेंस में कहीं भी बदला है? सब्जेक्ट बदलते गए, टेंस बदलता गया, लेकिन क्या कभी यूजिंग बदला? वही है ना। यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और जो वर्ब चेंज नहीं होता है सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर नॉन फाइनाइट। तो ये कौन सा हो जाएगा वर्ब? नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। बढ़िया, समझ गए आप लोग? तो इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से।
या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप कॉपी करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तीन चार सेंटेंस और है, उसको देख के आप लोग बता दीजिए तो कौन सा फाइनाइट है, कौन सा नॉन फाइनाइट है। आई वांट्स टू लिव नाउ, ओके। ही वांट टू लिव नाउ, ओके। थर्ड, दे वांट टू लिव यस्टरडे। तीन सेंटेंस है सर आपके पास, और तीनों में से आपको बताना है फाइनाइट कौन सा है और नॉन फाइनाइट कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वांट्स टू लिव नाउ, यहाँ पे देखिए आई के साथ क्या लगता है, क्या कभी V5 लगता है? लगता है कभी? कभी नहीं लगता। इसकी जगह पे V1 लगता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे तो V1 लगेगा, तो S लगेगा नहीं, S को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, S को आपने यहाँ से हटा दिया तो हो गया यहाँ पे वांट। ठीक है, दूसरा लम देखिए, ही वांट है, ही के साथ V5 लगता है कि V1 लगता है, तो आप बताएंगे सर V5 लगता है, तो यहाँ पे वांट तो नहीं, वांट्स होगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे दे है, तो दे वांट टू लिव यस्टरडे। अच्छा ये बताइए, यस्टरडे बीता हुआ कल है ना, और जैसे ही पास्ट की बात आती है तो यानी कि आप इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे ना, तो वांट नहीं वांटेड हो जाएगा, क्योंकि V2 लगता है वहाँ पे। ओके, तो यहाँ देखिए वांट, वांट्स और वांटेड, यानी कि इन वर्ब में चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदल रहा है ना। और जैसे ही सब्जेक्ट और टेंस का अफेक्ट आपको वर्ब में दिखे, वो वर्ब आपका हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। कौन सा वर्ब? फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से हो गए सर? फाइनाइट वर्ब। हाँ जी, इसके बाद देखिए, और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, टू लीव है, टू लीव है, टू लीव है, इसमें कोई चेंज हुआ है क्या? सेंटेंस बदल रहा है ना, सेंटेंस का टेंस बदल रहा है ना, सब्जेक्ट बदल रहा है ना, लेकिन क्या ये टू लीव बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। इसका मतलब ये है जब नहीं बदलेगा तो ये है नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो ये हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर हम नॉन फाइनाइट की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिख लिए? चलिए, अब हेडिंग लगाएंगे सर आप नॉन फाइनाइट। तो देखिए इसमें तीन चीज़ें होती हैं, मुख्य चीज़ें जो हैं हम पढ़ते हैं। इन्फिनिटिव, सेकंड इज जेरंड, एंड थर्ड वन इज पार्टिसिपल, है ना, पार्टिसिपल। अब देखिए तीनों में क्या होता है डिफरेंस। इन्फिनिटिव होता है 2 + V1, 2 + V1। जेरंड में क्या होता है सर? V1 + ING, ये होता है जेरंड। और जो पार्टिसिपल होता है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है सर परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल तीन हो गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जेरंड होता है और इन्फिनिटिव। पहचान क्या हो गई कि इन्फिनिटिव में 2 + V1 दिखेगा आपको, और जेरंड में V1 + ING दिखेगा आपको। पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम एक एक करके सब पे चर्चा करते हैं। लिख लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। जेरंड ये कहाँ यूज होता है? देखिए, तो दो जगह यूज होता है, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट, या तो ये सब्जेक्ट की तरह या तो ऑब्जेक्ट की तरह ये यूज होता है। अच्छा, एक नाम और भी दिया जाता है इसको, आप इसको वर्बल नाउन भी बोल सकते हैं, है ना। तो वर्बल नाउन भी बोला जाता है इसे। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखिए नाउन का काम ही क्या होता है, या तो वो सब्जेक्ट बनता है या तो ऑब्जेक्ट बनता है।
तो ये नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और जेरंड का मुख्य काम ही होता है वो सब्जेक्ट की तरह या फिर ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये देखिए, आई अवॉइड यूजिंग फोन, मैं फ़ोन यूज करना अवॉइड करता हूँ। देखिए, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, इसमें यूजिंग यूज हुआ है, तो ये आपका जेरंट हो जाएगा। ये बेसिकली सर आपको मिलेगा मेन वर्ब के बाद V1 प्लस ING। ठीक है, तो जहाँ भी मेन वर्ब के बाद V1 प्लस ING दिख जाए वो आपका जेरंट होता है। ठीक है सर, तो आई थिंक इतना काफ़ी आज के लिए। चलिए फिर अगले वीडियो में इससे आगे की चीज़ों को देखें। ठीक है सर, धन्यवाद।